मातरम। आप देख रहे हैं RG टुडे दिल्ली न्यूज। RG टुडे दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत है। विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान वास फाउंडेशन के तत्वावधान में शनिवार 24 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होलिस्टिक पेरेंटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस और स्वास्थ्य सेवा एवं समाज सेवा में संलग्न निष्ठावान समाज सेवकों को मानद डॉक्टरेट तथा अन्य सम्मान समारोह का सफल आयोजन किया गया। वास फाउंडेशन के प्रबंधन निदेशक प्रदीप मिश्र अजनबी ने बताया कि खचाखच भरे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के वीपी हॉल में आयोजित समारोह में डॉक्टर ममता शर्मा, प्रधानाचार्य आदित्य महाविद्यालय, डॉक्टर संतोष कुमार यादव, चांसलर JJT विश्वविद्यालय झुंझुनू, श्री अजय मोहन शर्मा IPS, डॉक्टर राहुल त्रिपाठी सलाहकार एयरपोर्ट अथॉरिटी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। श्री गोपाल राय अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता शिकायत एवं निवारण समिति तथा सनातन धर्म फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री सत्यानंद गिरी जी विशेष आमंत्रित अतिथि थे। कार्यक्रम का सफल संचालन वास फाउंडेशन के प्रमुख देव मिश्रा ने डॉक्टर पूनम हजेला और सीमा शर्मा के सहयोग से किया। कार्यक्रम में मातृ पितृ संस्कार पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और भारतीय स्कूल की छात्राओं ने मातृ पितृ पूजन के साथ नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। साथ ही 24 वरिष्ठ समाज सेवकों को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 18 सामाजिक कार्यकर्ताओं को श्री रत्न प्रकाश हजेला मेमोरियल सम्मान तथा 5 श्रेष्ठ समर्पित महानुभावों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्राकृतिक स्थितियों और अपनी जीवनचर्या दैनिक जीवनचर्या को इस तरह संभालें कि हमें आवश्यकता ही ना पड़े उन स्थितियों की। आरोग्य शब्द, ये आरोग्य का तात्पर्य है कि जो भी व्यक्ति हो उस तक बीमारी गई ही ना हो, उसका तंत्र स्वयं में इतना मजबूत हो कि बीमार होने की संभावना न हो कैसी भी बीमारी। विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान का प्रमुख उद्देश्य हम स्वयं कार्य करें, लोगों को प्रेरित करें, जो लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन लोगों का उत्साहवर्धन करें। बीमारी होने पे ठीक तो बहुत लोग होते हैं, दवा दे देते हैं, दवा खा लेते हैं, हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। ये वास का प्रथम उद्देश्य है। हमारे आसपास बीमार कोई हो नहीं, और ये बीमारियां जिनसे दुनिया हमें डराती है, जिससे सबसे कम भारत में हम ही डरे थे, लेकिन फिर भी वो डर हमारा निकला है। आप सबका आह्वान है, वास की ओर से आप सबको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। आरोग्य संवर्धन संस्थान वास के नाम में, वास में श्वास है, श्वास में जीवन है, जीवन में शक्ति है, और उस शक्ति में सब कुछ है। इलनेस नहीं, वेलनेस पे काम करना है, संस्कारों पे काम करना है। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, वो कोई भी पद्धति हो, सबको लेके चलना है, हाथ से हाथ मिलाकर चलना है। यही वास बेसिकली जो हमारी हेल्थ की डेफिनेशन है WHO की तरफ से, उसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सारे एस्पेक्ट हैं। हम बीमारी को होने ही ना दें। फिजिकली अगर हम फिट रहना चाहते हैं तो योगा करना पड़ेगा। जैसे ही हम योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मेडिटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि हमारा स्ट्रेस लेवल, सोशल इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अपने आप ही सेट
तस्मै देवाय कितना लोग फैमिली में बैठ पाते हैं। हमारा बच्चों हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल नहीं आएगा। सनातन धर्म कैसे उनको भेजना है, क्रीम का फॉर्म में चाहिए हमारे पास है, लिक्विड फॉर्म में चाहिए हमारे पास है, इसका एसेंस चाहिए वो भी हमारे पास है। पहले जैसे नहीं, 50 साल पहले 500 साल पहले ऐसे नहीं। मुसलमान और अभी जात नहीं बोल रहे मैंने, सब लोग सनातन धर्म का अंदर में है, सब लोग अपना अपना जगह पे आगे बढ़ना है। 10 लाख लोगों को मैं मैसेज भेज रहे, भगवत गीता का मैसेज 10 लाख पैकेट्स को जा रहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन से, सनातन धर्म फाउंडेशन से। इतना टाइम है, बाकी सबको बच्चों को, वो बच्चों को कितना ग्रस्त हुआ है, उनका मदर को कभी उन्होंने ऐसे पूजा नहीं किया। आज उनका मदर को माता पिता गुरु देवम, कणकंड देवम, तमिल में बोलते कणकंड देवम, सामने कौन है? मदर है। आप मदर सब लोग हैप्पी है, वो लोग कितना ग्रस्त है भगवान से, क्योंकि उनका बेटी से उनको पूजा करने के लिए आज भगवान ने चांस किया। वास फाउंडेशन के MD डॉक्टर प्रदीप मिश्रा, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड डॉक्टर रवीश गुप्ता, डॉक्टर राम, श्रीमती सुमन लुथरा, श्रीमती पूनम हजेला, साथ ही स्कूल एवं गुरुकुल के बच्चे और अन्य आए हुए गणमान्य जन उपस्थित रहे। इस मौके पर वास फाउंडेशन के MD डॉक्टर प्रदीप मिश्रा ने बताया कि वास का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्कृति के प्रति समर्पित, समाज कल्याण और चिकित्सा शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से वास फाउंडेशन की स्थापना वर्ष 2022 के जनवरी माह में की गई। वास फाउंडेशन समाज के विभिन्न इकाइयों तथा व्यक्तियों को समग्र चिकित्सा व्यवस्था, विशेष रूप से प्रकृति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। वास फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न समूह में अच्छे स्वास्थ्य के प्रति सजगता के साथ ही आरोग्य संवर्धन के लिए व्यक्तियों को स्वस्थ देखभाल के क्षेत्र में स्वास्थ्य अन्य शिक्षा पाठ्यक्रमों के द्वारा समाज स्वास्थ्य सेवा और जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। वास फाउंडेशन व्यापक सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ गहन व्यवहारिक शिक्षण और प्रशिक्षण अनुभव की व्यवस्था में विश्वास रखता है। एक कुशल स्वास्थ्य कर्मी दवाइयों के साथ साथ अन्य पद्धतियों तथा प्राकृतिक प्रभाव के सहयोग से रोग निदान तथा आरोग्य संवर्धन की प्रतिक्रिया में रोगी और उसके परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम से कम रखने में सहायता करती है। खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के रिपोर्टर RG टुडे दिल्ली न्यूज के पत्रकार रंजीत गुप्ता। और अभी इससे पहले अंजू सक्सेना मैम आपके बीच में आई थी। 99 से इस स्कूल में मैं जाकर के कार्य करती हूँ और अंजू मैम भी तभी से कार्य कर रही हैं। ये इन दो बच्चों को इसीलिए सेलेक्ट किया गया। ये बच्चे बोल नहीं सकते हैं, मुंहपति स्कूल में प्रॉब्लम मुंहपति स्कूल करकर दुआ में है। तो आप सब जोरदार तालियां बजाइए बच्चों के लिए। सबको नमस्कार। एक बार हमारा एक प्रेमंत ऑर्गेनाइजेशन का MD का फोन आया, डॉक्टर राम आप एक फोन आएगा, कृपया करके आप उसका प्लीज अटेंड कर दीजिए। मुझे 5 मिनट के बाद फोन आया, मैंने बोला सर आप कृपया करके हमारा क्लिनिक लेके आ जाना प्लीज। फिर बोला सर मेरे लिए नहीं, मेरा पापा के लिए, तो अभी कोमा में है। मैंने बोला सर आप प्लीज। फिर मैं एक दिन के बाद मैंने किस टाइम गया वो आपके सामने है सर, और मुझे पता भी नहीं था कौन है क्या है। आज मैं गया, आज मैंने बोला एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी को कैसे करना उस तरीके से उसके हाथ और पाँव में हल्का सा मसाज के रूप में एक पॉइंट बता के आता। मैंने बोला 3 दिन तक प्लीज आप मुझे फोन मत कर देना, अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। आज 3 दिन के बाद मुझे मैसेज आया, कह रहा सर ये पापा का फोटो है, अभी पापा वॉक करने लगा, उसके वीडियो भेजा। उसके बाद मैं अगले बार गया, मैंने बोला ये हनुमान जी के रूप में है। मैंने झूला करके अपने नी को अपने हाथों में से उसका घर का मैडम का सबको मैंने बोला झूला कराने के लिए। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे वीडियो करके भेजा, सर अभी पापा फुट पर हट गए, खाना खाने लगे। सारे वीडियो हमारे पास है, ये हमारा हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। हम ये सब कुछ कर सकते हैं बॉडी स्टिक में।
सिर्फ प्यार मोहब्बत में छोटा सा हाथ में प्रेशर देने की वजह से है। ये हमारा पास अभी एक स्टेज में था कोमा में, 3 दिन कोई कुछ भी नहीं था, अभी वो सब कुछ खाने करके ये आना जाते हैं, ये अभी हमारे सामने है, ये सबको आशीर्वाद के रूप में है। और बाद में मुझे पता चला, मैंने ट्रीटमेंट करा, ये सादा नहीं है, ये CR पार्क का सबसे माना हुआ डॉक्टर साहब, और उसका बेटा है वो अमेरिका में डॉक्टर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी साथ आया हुआ डॉक्टर जॉय डे। उसका हम स्वागत करने के लिए, उसका सम्मान करने के लिए वी आर वेरी 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 हैप्पी एंड ग्रेटफुल। और हमारे पेरेंट्स और एंसेस्टर्स जो हमारे को गाइड करते हैं। आपका प्रोग्राम जो होलिस्टिक पेरेंटिंग का है, पेरेंट्स और एंसेस्टर के थ्रू जो हमारे विजडम और नॉलेज है, मैंने दुनिया के काफी डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम्स देखे हैं, चाहे वो हमारे देश का हो या बाहर के देश के हो। जब हम अपने संस्कारों को अपने स्वास्थ्य में मिलाते हैं तभी हर चीज का। इस बार इस पे एक ब्लैक सर्कल ड्रॉ करूं और इसमें पूरी तरह से इसको ब्लैक कलर से फिल करूं, बिलीव इट और नॉट। इसे अगर मैं 3 बार रब करूंगा तो ये सर्कल तक में इसकी बॉल बन के निकल के बाहर आ जाएगा। ये परमात्मा हमें सब कुछ से ताकि हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से क्या हो, सबल हो, समर्थ हो, स्वस्थ हो। बिना शारीरिक, आत्मिक और मानसिक पवित्रता के, सबलता के जीवन में उन्नति, उत्थान असंभव है। इसलिए ये कार्य सबसे पहले होता है। वेद हमारी संस्कृति का मूल आधार है। ब्रह्मा से लेकर आज तक जो ज्ञान का आधार है, मूल रूप से वो वेद है। वेदों के द्वारा समस्त ज्ञान विज्ञान परमात्मा ने आदि सृष्टि में मानव मात्र के यथार्थ दे दिया गया था। मानव जीवन के जो परम लक्ष्य है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का ज्ञान हमें वेद से मिलता है। अर्थ यानी कि धन संपत्ति, ऐश्वर्य का ज्ञान हमें वेद से मिलता है कि वेद में कैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति करें, कैसे धन संपत्ति की प्राप्ति करें। इसी तरह से काम यानी कामनाओं की पूर्ति का भी ज्ञान हमें वेद से मिलता है। और चौथा है मोक्ष। जीवन में मोक्ष की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति। आत्मा तो अमर है ही है, परंतु फिर भी मोक्ष के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा, तो उसका विज्ञान वेद से मिलता है। वेद का मंत्र है तमेव उपाधि मृत्यु में वेद का मंत्र है। उस परमात्मा को जानकर ही जीवात्मा हम सब मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और वेद उसका ज्ञान देने वाला है। अभी तक वेदों का जो उपलब्ध था ज्ञान वो विभिन्न भाषाओं में नहीं हुआ था, संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध था। और मैक्सिमम आदि ने जो वेदों अंग्रेजी के द्वारा जो वेदों का प्रचार या उसका ट्रांसलेशन किया, वो हम देखें कि उन्होंने एक मान्यता की ईसाइयत जो है वैदिक धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो उसी मानसिकता के अंदर उन्होंने वेद का भाष्य किया। जोरदार तालियां प्लीज। भाई साहब आप सबको बहुत बहुत मुबारक। इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम फॉलोअर बने हुए थे, तो हमने एक नई रेखा खींची है, जिस रेखा पर चलकर एक नए अप्रोच के साथ, एक नए जज्बा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए तरह से चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। क्या लग रहा है ये होलिस्टिक जो पेरेंटिंग है, ये आज की डेट में कितना बड़ा प्रासंगिकता है? आज की डेट जो में त्रासदी है, उसका एक ही उपाय है, वो है होलिस्टिक पेरेंटिंग।
क्योंकि जो परिवार बिखरता जा रहा है, समाज बिखरता जा रहा है, उसको जोड़ने के काम जो है केवल होलिस्टिक पेरेंटिंग ही कर सकता है। मसला ये है कि आप प्रयास शुरू करोगे तो लोग आपके पीछे आएंगे। ये एक नया फील्ड है जिसमें लोग प्रयास शुरू ही नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, गाली देंगे, बेवकूफ समझेंगे, तो बेवकूफ हम ही बन जाते हैं। तो ये बेवकूफ बनने का काम हमने शुरू किया है। आने वाले 30 वर्षों में ये एजुकेशन फील्ड का गेम चेंजर कोर्स होने वाला है होलिस्टिक पेरेंटिंग। आज पूरे 25 लोगों को मानद उपाधि दी गई है जो अपने अपने फील्ड में समाज के प्रति जो पेबैक कंट्रीब्यूशन है वो पे किया है। देखो, उनके लिए बस एक मैसेज है कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रख के उनको ये उपाधि दी गई है उसको अनवरत जारी रखें और समाज को नया दिशा और दशा देने में अपना भूमिका निभाए। मन में पूरी श्रद्धा है कि जब देश और विश्व और प्रदेश तो नहीं मालूम, लेकिन मानवता के लिए कुछ कर सकते, वो किसी भी हद तक है, देश की है, विदेश की है, कोई इसमें बंधन नहीं है। और राष्ट्र का पूरा प्रयास है कि भारत के विभिन्न राज्यों के बाद अब विदेशों में भी कुछ जगह हमारी वार्ता हुई है, वहां पे शायद कार्यालय अगले 2 महीने में खुल जाएंगे, 4 या 5 जगह, और वहां भी हम ये प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कार्य को करेंगे। जितनी भी पद्धतियां थी हम अपने घरों में प्रयोग बचपन से करते आए, लेकिन होता क्या है कि घरों में प्रयोग करने के बाद जब समाज पे आते हैं तो हमें कहने में हिचकिचाहट होती थी कि हमने हल्दी खा ली खांसी के लिए या हमने अजवाइन ले ली पेट के दर्द के लिए, और हम डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते। उन चीजों को दोबारा स्थापित करके और युवा पीढ़ी में ये विश्वास जागृत करके कि इनसे आराम होता है, ये प्रयास हमारा है, ये प्रयास हमारा है। और इस प्रयास के द्वारा हम नए लोगों को भी उत्साहित करना चाहते हैं, पुरानी पीढ़ी के लोगों को भी जो हमारे आयु वर्ग के हैं उन्हें भी इस तरफ लाना चाहते हैं। और उसके साथ साथ दवाइयों से होने वाले जो अन्य नुकसान होते हैं, हम दवा खाते हैं, निश्चित रूप से एक मर्ज की खाते हैं, उसके केमिकल्स दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान करते हैं। आपने सुना होगा दवाइयों के बाद ऑर्गन फेल और फेल्योर होने लगता है, वो समाप्त करने का वैसा ना हो उसको बचाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, भारत जैसे देश के लिए जहां पे हम बहुत अच्छा खाते पीते हैं, सोने की चिड़िया है, लेकिन फिर भी धन को व्यर्थ व्यय करने से बचते हैं, वहां हम जिन चीजों को बिना पैसा खर्च किए या बहुत कम पैसा खर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्यों लाखों लगाए। युवाओं के लिए मैसेज ये है कि अपनी संस्कृति में इन पुरानी पद्धतियों में विश्वास करें और उस विश्वास के साथ हमारे साथ मिलके या हमारे जैसे और लोगों के साथ मिलके इन चीजों को, इन प्राकृतिक बातों को समझें और अपनाकर उनका परीक्षण करें। इन्होंने उनको ये क्लेम आ रहा है जो पाश्चात्य संस्कृति है वो असली संस्कृति है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। युवाओं को अब ये खुल के समझ में आने लगा कि हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग हमारे यहाँ आके योग सीख रहे हैं, हमारे यहाँ आके प्राकृतिक चिकित्सा का अनुपालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कहते हैं टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, उसका 65% प्राकृतिक चिकित्सा के लिए लोग आते हैं, योग चिकित्सा के लिए आते हैं, मेडिकल के लिए नहीं आते। तो युवाओं को भी ये लगने लगा हमें अपनी बातों से, अपने कार्यों से, अपने शिविरों से, अपने द्वारा ये विश्वास जागृत करना है और जमाना है कि जो वो आ रहे हैं वो हमारी चीजें हैं, उसे हम भी कर सकते हैं, हमें करके उसका लाभ उठाना चाहिए। निश्चित रूप से हम उसे झंडे को फहराएंगे, पूरी तरह फहराएंगे, हमारा विश्वास भी है और हमारा कार्य पद्धति भी। हमारी तरफ से आप लोगों को आई ड्रॉप मिला, मैंने डाला, आप लोगों ने भी डाला, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो आप ही लोग बता दीजिए। मुझे लगता है कि ये जन जन तक पहुंचना चाहिए, ये दवा जन जन तक पहुंचना चाहिए। ये देखिए, ये जो मैंने दवा बनाया इसमें उस पर्वतकार का जिसने पूरी दुनिया की सृष्टि की, उन्होंने जो हमें दिखाया उसको मैंने फॉलो किया, ठीक है। तो जब दवा तैयार हुई तो वाकई इसमें इमेजिंग बेनिफिट है। जो बिल्कुल ऐसा मैंने 1-2 पेशेंट को देखा है कि जो बिल्कुल अंधा है, उसका एक बच्चा आया मेरे पास जो बहुत दोनों आंख से अंधा था, नहीं देख पाया, तो उसका बाप हाथ पकड़ के लाया, उसका मैंने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, और वो 5 मिनट के बाद एकदम अंगुल को ऐसे करके बता रहा था कि ये मेरी आंखों से रोशनी
लेकिन डॉक्टर साहब अभी जितने 100-150 आदमी थे यहाँ पे लगभग 80% को तो मैंने डाला, सबका रिजल्ट भी आप लोगों ने देख ही लिया। तो मैं तो जिस महफिल में जिस प्रोग्राम में जाता हूँ वहाँ सबको फ्री डालता हूँ। इसकी कॉस्ट देखिए, इसकी कॉस्ट कितना कॉस्ट बैठता है पर्सनालिटी के हिसाब से। देखिए हम होलिस्टिक हीलर भी है, अगर कोई गरीब है इसका कीमत नहीं दे सकता है तो मैं फ्री में भी दे देता हूँ, ठीक है। और जो पैसे वाला जो इसका कीमत दे सकते हैं तो उनसे हम पैसे भी लेते हैं। वैसे नॉर्मली इसका कीमत है एक खुराक का 100 रुपया और हफ्ते में एक ही बार डालना होता है। और 90 साल तक उम्मीद करता हूँ कि आंखों में दिक्कत नहीं आएगी। 90 साल तक की उम्र में आंखों में दिक्कत नहीं आएगी। जी जी, तो इसको प्राप्त करने के लिए आपसे कैसे संपर्क करें? देखिए हमारा नंबर आप डाल देंगे तो हमसे संपर्क करके ये ड्रॉप ले सकते हैं। आप एक बार नंबर बताएं। देखिए मेरा नंबर है 9891 245 297 9891 245 297।